हमारा भारत आज भले ही एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, पर करीब करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से एशिया से जा टकराया था। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि भारत की जमीन आज भी खिसक रही है और शायद आने वाले भविष्य में हमारा भारत फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं अक्षत इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आने वाले भविष्य में हमारा भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों से मिलकर बनी है, पर शायद ही किसी को ये बात मालूम हो कि आज से तकरीबन 27 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी पर धरती का केवल एक ही टुकड़ा मौजूद था। यानी कि आप जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं वो सभी आज से करोड़ों साल पहले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा था तो इस 7 अलग अलग महाद्वीपों में कैसे बदल गए। हमारी धरती के बिल्कुल निचले हिस्से में हर वक्त हलचल होती रहती है, लेकिन धरती का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्म लावा और मैग्मा जैसी चीजें जो हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती रहती हैं। और तो और ये आपको भी मालूम होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो कहीं भूकंप भी आता है। हालांकि ये सारी चीजें आपने बहुत ही छोटे पैमाने पर देखी होंगी, लेकिन जब आज से 27 करोड़ साल पहले इस तरीके की हलचल हुई थी तो धरती दो टुकड़ों में बट गई। लेकिन ऐसा होने में एक दो दिन नहीं बल्कि लाखों साल लग गए। धरती के हुए दो टुकड़ों में एक का नाम लोरेशिया तो दूसरे का नाम गोंडवाना रहा। ऐसे में जब धरती दो टुकड़ों में बटी तो दोनों टुकड़े ही अलग अलग जगह पर गए, जिससे मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिला। मौसम में हुए इसी परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव भी अस्तित्व में आए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि धरती पर लगातार हलचल होती रही। उसी की वजह से लॉरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर जब गोंडवाना अलग अलग टुकड़ों में टूटा तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ तब उसमें भारत था ही नहीं। उस वक्त हमारा भारत देश अफ्रीकी महाद्वीप के पास बिल्कुल नजदीक में मौजूद था और भारत देश को मेडागास्कर का हिस्सा माना जाता था। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन पृथ्वी पर एक चीज कहाँ ज्यादा लंबे समय तक रहती है। इसलिए जब दोबारा से धरती के अंदर हलचल हुई तब फिर से काफी कुछ बदल गया और पृथ्वी की इसी हलचल के कारण हमारी पृथ्वी हर साल 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी और इसी वजह से हमारा भारत मेडागास्कर से टूटकर एशिया से जा टकराया। 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से आने वाला धरती का ये विशालकाय टुकड़ा, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, जैसे ही एशिया से टकराया वैसे ही पूरी पृथ्वी की जलवायु बदल गई और आज हम जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं वो भी इसी टक्कर का नतीजा है। जैसे ही भारत का ये बड़ा सा हिस्सा एशिया से जाकर मिलता है, इसमें होने वाले बदलाव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में आई। इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि हमारी धरती कई सारे टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है, लेकिन जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो प्लेट भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है और जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ठीक ऐसा ही तब भी हुआ जब भारत और एशिया की धरती टकराई, जहां हल्की होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स उस खतरनाक टक्कर की वजह से ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे इतनी उठ गई कि हमारी धरती पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन शोधकर्ताओं को ये पता चला है कि हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ से आज भी बढ़ रही है और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई में भी वृद्धि होती जा रही है। वहीं करोड़ों साल पहले शुरू हुए मानसून आज भी भारत में हर साल आता है। जी हाँ, जो मॉनसून का सीजन हम देखते हैं वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने और वातावरण में होने वाले बदलाव का नतीजा है, जो आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुआ था। और यकीन मानिए यदि ये घटना ना हुई होती तो हमारे के हालात भी अफ्रीका जैसे ही होते और सिर्फ इसी हिमालय पर्वत की वजह से भारत के आधी से ज्यादा जनसंख्या को पीने का पानी मिल रहा है और इसी हिमालय की वजह से ही भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती हैं। भारत में होने वाली खेती भी इसी की वजह से मुमकिन है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है और जानकारों के मुताबिक धरती के नीचे होने वाली हलचल इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से भारत एक बार फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि भविष्य में हमारा भारत फिर से टूटकर एशिया से अलग हो सकता है और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ से बढ़ती जा रही है। पर इसमें क्या सच है क्या झूठ, ये तो इन वैज्ञानिकों को भी नहीं पता। पर एक बात है जो ये है कि हमारी धरती के नीचे आज भी बहुत तेज रफ्तार हलचल हो रही है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के
सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो बेमतलब बात कर रहे हैं, उसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसलिए एक वैज्ञानिक ने इस बात को प्रूफ करने कुछ ऐसा किया जिससे सभी हैरान रह गए कि पृथ्वी पे सभी महाद्वीप पहले एक ही धरती का हिस्सा हुआ करते थे। असल में फ्रेंच अल्फ्रेड नाम के उस वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप के हिस्से को मैप में आपस में जोड़ना शुरू किया, और देखते ही देखते यह सभी द्वीप और महाद्वीप पजल की तरह आपस में जुड़ते चले गए। इसी से ये बात सिद्ध हो गई कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप को एक दूसरे से जोड़ा जाए तो ये सभी बड़े आसानी से एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाते हैं। एक इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि भारत का अफ्रीका में शामिल होना भी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये बात सच है। और एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो भी पेड़ पौधे और वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते थे उनके अवशेष आज भी भारत की धरती पर देखने को मिलते हैं। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते थे उनके अवशेष आपको आज भी भारत में देखने को मिल जाएंगे। दरअसल जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया तो भारत की जलवायु तेजी से बदल गई, और जो जीव जंतु और वनस्पति अफ्रीका के वातावरण में आसानी से रहते थे वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए और सभी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन उनके अवशेष आज भी भारत की धरती पर देखने को मिलते हैं। अब आने वाले वक्त में कौन सा बदलाव आएगा वो भी देखने की बात है। पर आपको इस बात पर क्या लगता है, क्या हमारा भारत एशिया का हिस्सा ही होगा या फिर अफ्रीका का हिस्सा बन जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।